हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर का नाम है शेप्स एंड पैटर्न्स। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी हम एक लेक्चर में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपने वो वीडियोज़ देखी हो। जिसने भी ना देखी है, आपको प्लेलिस्ट में, इसी सेम प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चैप्टर क्या है, शेप्स एंड पैटर्न्स। हम इस पूरे चैप्टर में शेप्स और पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेविंग मैट्स, है ना। मैट क्या होती है? चटाई, है ना। वेविंग मैट का मतलब क्या है कि हम मैट पे बहुत सारी डिज़ाइंस भी देखेंगे। पैटर्न का मतलब क्या है कि कुछ सेम सीक्वेंस में कुछ फॉलो होता हुआ हम उसको पैटर्न बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ें अब हमें यहाँ पर बैग्स में, चटाई में, जो भी हमें यहाँ पे चीज़ें दिखाई जाएंगी उसमें हमें कुछ ना कुछ पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, यू may have seen woven baskets of different kinds. If you look closely, you will notice different weaving patterns on each basket, है ना। अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं तो आपको तीनों पे ही अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देंगे। ठीक है, we will try weaving some mats with paper strips। ठीक है, पेपर स्ट्रिप से यहाँ पे बनाने का कुछ कोशिश किया गया है, बहुत ईजी है, बन भी जाता है। ठीक है, लेट अस मेक पेपर मैट्स। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है, खुद बनाकर देखना है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे आपसे बोला जाएगा, है ना, स्टेप्स आपको दिए गए हैं, बोले जाएंगे, वैसे वैसे आपको सेम फॉलो करके और आपको पैटर्न बनाना है पेपर से। You will need a colored paper 30 centimeter long and 20 centimeter wide। ठीक है, and 8 paper strips of 2 different colors, जिसका साइज कितना होगा 3 centimeter wide and longer than 20 centimeter। ठीक है, ये होगा इसकी लेंथ और ये होगा इसकी वाइड। टेक अ कलर्ड पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। आपने पूरा पेपर लिया और ये लॉन्ग है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और वाइड इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, वाइड है। ठीक है, और लेंथ है 30 सेंटीमीटर। फोल्ड द कलर्ड पेपर इन हाफ अलोंग द लॉन्गर साइड। बड़ी वाली साइड से आप उसको हाफ में फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोज्ड एंड। ठीक है, आपको वर्टिकल लाइन बनानी है, कहाँ से, जो कि आपका एंड पॉइंट होगा, है ना। कट स्लिट्स लिविंग अ गैप ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द टॉप। ये सब सिंपल है। ठीक है, केयरफुली अनफोल्ड द पेपर। फिर आपको पूरा अनफोल्ड करना है इस तरीके से। देखो, ये पूरा कट करने के बाद फिर आपको इसे पूरा अनफोल्ड करना है, खोलना है ना। केयरफुली करना है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो वो स्ट्रिप फट जाएगी। ठीक है, देयर विल बी नो कट्स इन द पेपर एट द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, ऊपर पूरा कट नहीं होना चाहिए, नीचे भी पूरा कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेपर ही पूरे अलग अलग हो जाएंगे और डिजाइन्स नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ कट 8 स्ट्रिप्स ऑफ 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 कलर्ड एंड द एंड ऑफ लेंथ स्लाइटली लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर। इस तरह की आपको स्ट्रिप्स बनानी है। ठीक है, डिफरेंट कलर के 8 पेपर स्ट्रिप्स आपको बनानी है। डिफरेंट कलर के, सेम 2 कलर के आप ले सकते हैं, जिससे हम पैटर्न बना सकते हैं। टेक 1 कलर स्ट्रिप्स एंड वीव इट अक्रॉस दी स्लिट्स गोइंग 1 अंडर एंड 1 ओवर। ठीक है, क्या करना है, एक को आपको ऊपर से लगाना है, एक को आपको नीचे से लगाना है। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट में एट दी एंड आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, जो कि ये पूरा इस तरीके का पैटर्न बना हुआ रहेगा, जो हमने पेपर से बनाया है। ठीक है, टेक 1 मोर स्टेप्स ऑफ अनदर कलर। वही सेम चीज़ है, पहला हमने लिया, फिर दूसरे वाले को, अगर आपने पहला वाला अंडर करके लगाया है तो दूसरा वाला आपको उसके ऊपर करके, ओवर करके लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये पूरे यहाँ पे इस पैटर्न को बना सकते हैं। इस पैटर्न का आपको मेन फोकस क्या रखना है कि रो 1 है जैसे, तो आपको 1 अंडर 1 ओवर 1 अंडर 1 ओवर इसको रिपीट करते जाना है। रो 2 में जो कि सेकेंड कलर पेपर शीट होगा, स्ट्रिप होगा,
उसमें 1 ओवर 1 अंडर 1 ओवर 1 अंडर इसका ऑपोजिट होगा और इसी को आपको रिपीट करते जाना है। तो इसमें रो 1, रो 3, रो 5 जो ऑड नंबर्स होंगे वो सब इसी पैटर्न में फॉलो होंगे, ठीक है। चलो दूसरा है कैन यू फिगर आउट हाउ टू मेक दिस मैट। इस मैट को कैसे बनाया है, अब देखो उसमें एक एक स्ट्रिप करके ऊपर लगाया गया था, है ना। अब इसमें क्या किया है, 2 स्ट्रिप्स को ओवर अंडर किया गया है। पहले 2 स्ट्रिप्स को, फिर 1 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 1 को लिया, इस तरीके से। देखो रो 1 में 2 ओवर है 1 अंडर, 2 ओवर 1 अंडर और ये फिर यहाँ पर रिपीट हुआ है। सेम इसमें 2 अंडर, इसी का ऑपोजिट 2 अंडर 1 ओवर 2 अंडर 1 ओवर और ये भी फिर क्या हुआ है, यहाँ पर रिपीट हुआ है। यू कैन यूज स्ट्रिप्स ऑफ द सेम कलर और 2 डिफरेंट कलर 1 फॉर ईच रो, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे ये है रो 1 के लिए है ना, तो जितने भी ऑपोजिट नंबर वाले होंगे जैसे रो 1, रो 3, रो 5, रो 7, रो 9, तो उसके लिए सेम कलर लेंगे। फिर रो 2, रो 4, रो 6, रो 10, इन सब के लिए आप सेम कलर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। तीसरा वाला ये पैटर्न कैसे बना है, इसमें देखो रो 1 में 2 ओवर 1 अंडर 2 ओवर 1 अंडर, है ना, ये रिपीट हुआ है। सेकंड रो में क्या हुआ है, इसका ऑपोजिट नहीं, इसका ऑपोजिट नहीं है, 1 अंडर है, डू नॉट रिपीट, है ना, इसको रिपीट नहीं करना है। 1 अंडर 3 ओवर 3 अंडर 3 ओवर 3 अंडर 3 ओवर, मतलब पहले सिर्फ 1 को अंडर किया है, उसके बाद 3 3 3 ओवर अंडर किया गया है, फिर रिपीट किया है, ठीक है। रो थर्ड में क्या किया है, 2 अंडर 1 ओवर 2 अंडर ये रिपीट किया है। फिर फोर्थ वाले रो में क्या किया है, इसकी तरह 1 ओवर इसका ऑपोजिट, है ना, ये 2 है ये 4 है, इसका ऑपोजिट किया है, तो 1 ओवर ये रिपीट नहीं करना है, उसके बाद 3 अंडर 3 ओवर ये रिपीट करना है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाला पैटर्न दिखाई देगा। तो मतलब जो आपको ये दिए गए हैं ना, ये आपको दिए गए हैं, इससे आपको ये बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। बहुत ईजी है। जिस तरीके से पहले दिया है 2 ओवर, तो आपको 2 ओवर करके लगाना है, फिर अंडर, फिर इस तरीके से जैसा जैसा आपको बताया है वैसा वैसा आप फॉलो करेंगे तो सेम उसी की तरह पैटर्न आपको बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फोर्थ है कैन यू वर्क आउट द स्टेप्स फॉर एनी ऑफ दीज डिजाइन्स एंड वीव द पैटर्न, है ना। यहाँ पे आप इन पैटर्न्स को बना सकते हैं। अब आपको ये खुद लिखना है, जैसे रो 1 में क्या किया गया है ना। रो 1 में क्या किया गया है, 1 ओवर है, नहीं 1 अंडर है, ठीक है। फिर क्या है, 1 2 3 ओवर है ना, 3 ओवर है। इसके बाद 1 2 3 अंडर है ना, 3 अंडर है। फिर क्या किया है, 1 2 3 3 ओवर है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ये फिर सेम फॉलो किया है, मतलब पहले 1 अंडर किया, इसको रिपीट नहीं करना है, फिर उसके बाद इसको रिपीट करते जाना है इस तरीके से। तो ये वाला आपको इसमें खुद से लिखना है, ठीक है। चलिए लेट अस ट्राई। अब आपको ये डिज़ाइंस बनानी है, आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, सेम टू सेम आपको देख के यहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं, कलर करने हैं। यहाँ पे देखो कि 1 बॉक्स पे येलो है, फिर 1 छोड़ा फिर येलो, फिर 1 छोड़ा फिर येलो, इस तरीके से, जैसे इस पे येलो, 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 इस तरीके से आपको ये पैटर्न देख देख के सेम टू सेम बनाना है। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है तो पहले काउंट करो कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 वाले से स्टार्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे येलो है, ठीक है, फिर नीचे येलो है, फिर यहाँ पे 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 येलो है, फिर यहाँ पे, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे वैसे आपको देख के इसे पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 94, टाइलिंग एंड टेजिलेशन, ठीक है। टाइलिंग क्या है, टेजिलेशन क्या है। टाइलिंग करने का मतलब क्या है, टाइलिंग करने का मतलब क्या है, टाइल्स लगाना, है ना। जैसे आपके घर में फ्लोर पे टाइल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है ना, टाइलिंग, उसे टाइलिंग बोलते हैं। देखो अभी आप पढ़ेंगे, We often use tiles of the same shapes or a combination of shapes to cover a region, है ना। किसी भी एक रीजन को कवर करने के लिए हम उसे सेम शेप्स के पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, शेप्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग शेप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, है ना, जिससे कि टाइलिंग कंप्लीटली नहीं हो पाएगी,
ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। यू कैन सी पेंटागन्स, 5 साइडेड फिगर हम पेंटागन को बोलते हैं, है ना। ये है 1 2 3 4 5 साइडेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर जैसे किसी भी शेप का हो, जैसे पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, नॉनागन हो गया, डेकागन हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, अगर इन सब की साइड्स इक्वल आती है सारी की सारी, तो वो हो जाएगा रेगुलर। रेगुलर फिर जो भी शेप होगा उसका नाम, अगर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, रेगुलर पेंटागन। क्यों, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। शेप्स दैट हैव इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर शेप्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर शेप्स बोलते हैं। ये फिलअप्स में आ सकता है, ये याद रखना। वी हैव प्लेस्ड 3 पेंटागन्स अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे 3 पेंटागन्स लगाए गए हैं। अब इसमें देखो, इसकी साइड से ही अटैच करके दूसरा पॉइंट लगा दिया, दूसरा शेप लगा दिया, है ना। यहाँ पे भी इसको अटैच किया, लेकिन यहाँ पे फिर भी गैप है ना, गैप आ गया, मतलब ये टाइलिंग अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। कैन वी फिट 1 मोर और 1 एम्प्टी स्पेसेस, अगर यहाँ पे हम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक और इतना बड़ा शेप पेंटागन का नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं। पेंटागन कैन नॉट फिल अ रीजन विदाउट लीविंग गैप्स, सो वी से दैट द रेगुलर पेंटागन डू नॉट टेजलेट, ठीक है। जो रेगुलर पेंटागन्स होते हैं वो टेजलेट नहीं करते हैं, ठीक है। टेजलेट नहीं करने का मतलब क्या है कि उन गैप्स को, अगर ये गैप्स पूरे फिल हो जाते, ठीक है, अगर यहाँ पे गैप नहीं रहता, इट मीन्स कि ये टेजलेट कर रहे हैं। टेजलेट करने का ही ये मतलब है कि कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए। पूरा रीजन में जितना भी आपको टाइलिंग दिया है करने को, उसमें पूरी की पूरी शेप्स जो हैं वो फिट आनी चाहिए, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं टेजलेट करना। अब टेजलेशन भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। Find out, can a regular triangles fit together at a point without any gap? कोई से भी हम रेगुलर ट्रायंगल्स अगर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया रेगुलर ट्रायंगल, ये भी हो गया, तो क्या हम यहाँ पे इसको पूरा बिना गैप के फिट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे फिट कर दिया गया है ना। तो ये देखो, ये सारे रेगुलर ट्रायंगल्स हैं, ये सारे के सारे रेगुलर ट्रायंगल्स हैं, ये देखें, है ना, ये सब क्या है, रेगुलर ट्रायंगल्स हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके पूरे के पूरे गैप्स देखो पूरे फिल है, यहाँ पे एक भी गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये टेजलेट कर रहा है, ठीक है। तो जो शेप है रेगुलर ट्रायंगल्स वो टेजलेट करेंगे, ठीक है। How many of them fit together? A sample triangle is given at the end of the book, ठीक है। Do you see that regular triangle fit around a point as shown here? यहाँ पे पूरा fit हो गया है, ठीक है। तो रेगुलर ट्रायंगल्स व्हेन फिटेड अराउंड अ पॉइंट लीव नो गैप एंड देयर इज नो ओवरलैप, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, बिल्कुल भी गैप नहीं है और ओवरलैप भी नहीं है। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया कि हमने ये नहीं किया कि एक ट्रायंगल को उठा के और अगर इतना सा गैप बना है तो हमने एक के ऊपर एक करके रख दिया, नहीं, हमने इसको ओवरलैप भी नहीं किया और ये बिना गैप के पूरा फिट हो गया, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेगुलर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स विथ ऑल इक्वल साइड्स आर ऑल्सो मतलब सारे साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों की तीनों साइड्स तीनों एक दूसरे से इक्वल है, इट मीन्स द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हम इसे कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल टेजलेट, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल टेजलेट हुआ है। अगर दूसरा ट्रायंगल हम बना देते इस तरीके से, ठीक है तो ये भी ट्रायंगल, लेकिन ये टेजलेट नहीं करता, है ना। अगर हम इसको एक पॉइंट में लगा दें तो ये टेजलेट नहीं करेगा। कैन स्क्वायर्स अ फोर साइडेड शेप है, ठीक है, फिट टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट एनी गैप। इसका मतलब क्या है कि ये पूछा गया है कि जो स्क्वायर का शेप होता है वो टेजलेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ट्राई इट आउट यूजिंग कटआउट्स ऑफ स्क्वायर्स। सैम्पल स्क्वायर इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड यू नीड। अब आप इसको करके देखेंगे, है ना, कि देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया
तो यहाँ पे ये टोटल 4 जो स्क्वायर्स मिलकर ये पूरा टेजिलेट कर सकते हैं, ठीक है, 4 स्क्वायर्स मिलकर टोटल टेजिलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आप लगा के देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। कैन 5 स्क्वायर्स फिट टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट गैप्स और लेफ्ट। देखो यहाँ पे 4 साइड्स पे ही कनेक्टेड होगा तब जाके ये टेजिलेट करेगा, लेकिन अगर मैंने एक और इसमें फिट कर दिया स्क्वायर, पहली बात तो वो फिट ही नहीं होगा, वो टेजिलेट ही नहीं करेगा, ठीक है। कैन रेगुलर हेक्सागन्स 6 साइडेड शेप विथ इक्वल साइड्स, ठीक है, इसलिए इसको रेगुलर बोला गया है। फिट टुगेदर अराउंड अ पॉइंट विदाउट एनी गैप और ओवरलैप, ट्राई एंड सी। अ सैम्पल हेक्सागन इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, हाउ मेनी फिट टुगेदर एट अ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने मान लो कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे हेक्सागन बनाना है ना, तो ये इस तरीके से क्या उल्टा बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी हो गई, ऐसे आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 5 6, ये उल्टा बन रहा है मेरे से तो है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसको आप पूरा फिट करके देखेंगे, यहाँ पे पूरा 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 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैसे ये फिट हो जाएगा, वैसे ये पूरा फिट हो जाएगा, इसको आप करके देखेंगे तो ये पूरा फिट हो जाएगा, मतलब ये टेजिलेट करेगा, ठीक है। बस ये मेरे से उल्टा बन जा रहा है थोड़ा सा, वरना ये टेजिलेट करेगा, ठीक है, करके देखना आप। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 95 पे। हेयर इज अ टेजिलेटिंग पैटर्न विथ मोर देन वन शेप, एक से ज्यादा शेप का यूज करके यहाँ पे टेजिलेटिंग पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। व्हाट शेप हैव बीन यूज्ड इन दिस पैटर्न, कौन सा शेप यूज हुआ है, ट्रायंगल यूज हुआ है ना, और कौन सा शेप यूज हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन यूज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, 2 शेप्स यहाँ पे यूज हुए हैं, एक तो ये ट्रायंगल्स और दूसरा हेक्सागन, ठीक है। 2 शेप्स का यूज करके ये टेजिलेटिंग पैटर्न बनाया गया है, ठीक। इसके बाद है कंटिन्यू द पैटर्न एंड गिवन बिलो एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पूरा पेंटागन बनाएंगे, ठीक है। तो नहीं, पेंटागन नहीं, हेक्सागन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप हेक्सागन बनाएंगे, ठीक, ये बन गया हेक्सागन। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे आप, है ना। तो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम इसका फॉलो करते जाना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह बनाते जाएंगे। और सारे हेक्सागन में इसमें पर्पल कलर है तो पर्पल करेंगे, और सारे इसमें ट्रायंगल्स में येलो कलर है तो आप सब में येलो कलर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे, और ये पैटर्न बनाने के बाद आप इसको ग्रुप पे सेंड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और जो भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, अच्छी बात है, आपको वहीं पे फोटो क्लिक करके होमवर्क सेंड करना है। और जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसे जाकर ऐड हो सकते हैं, ठीक। और वहीं पे आपको सारे होमवर्क सेंड करने हैं। अब यहाँ पर आ गया है अ रेगुलर ऑक्टागन्स। अभी हम यहाँ पे सारे शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें 8 साइडेड शेप होता है ऑक्टागन, और ये इक्वल है इसमें सारी साइड्स, इसीलिए ये रेगुलर ऑक्टागन हो गया, ठीक है। रेगुलर ऑक्टागन मीन्स अ शेप विथ 8 इक्वल साइड्स, ठीक है। रेगुलर है इट मीन्स सारी की सारी साइड्स इक्वल है, एंड ऑक्टागन में तो 8 साइड्स होते ही हैं, ठीक है। Do regular octagons fit together without any gaps or overlaps? Try drawing the same and check. ठीक है, इसे वापस आप इसको करके देखेंगे। यहाँ से सब में आप यहाँ पे पेंटागन्स लगाएंगे, नहीं पेंटागन नहीं, ऑक्टागन्स लगाएंगे, और फिर यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये टेजिलेट करेगा या फिर नहीं। रेगुलर ऑक्टागन डू नॉट टेजिलेट, अच्छा यहाँ पे बता ही दिया है ना, क्योंकि इसका देखो साइड ही बहुत छोटा सा है और इसमें 8 साइड्स होती हैं, तो अगर आप इसको फिट करोगे तो इसमें ज़्यादा शेप्स पूरे फिट नहीं हो पाएंगे, गैप्स रह जाएगा, है ना, इसीलिए ये टेजिलेट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास पैटर्न आ गया है। लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है।
व्हेन शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क्ड पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आर द सेम सेट ऑफ द शेप्स कमिंग टुगेदर एट दीज पॉइंट्स, है ना। कौन सा शेप है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 है, ऑक्टागन्स है ये सारे, है ना। कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। जो गैप इसमें दिया हुआ है इसमें स्क्वायर फिट किया गया है, इसको हम कौन सा शेप बोलेंगे, स्क्वायर का शेप बोलेंगे, ठीक है। बस इसको थोड़ा टिल्ट करके लगा दिया गया है, बट ये है स्क्वायर का ही शेप। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ऑक्टागन बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे ऑक्टागन बनाएंगे और ये बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी बनाया और जो ये गैप यहाँ पे बचा है इस पे एक स्क्वायर का वो टाइल फिट कर देंगे और इसमें आप ब्लू कलर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस शेप को देख के क्या पता चल रहा है कि ये टेजलेट होगा, ठीक है। और जो भी कलर जिसमें भी है, सारे ऑक्टागन्स में ग्रीन कलर है तो आप ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद है, अच्छा एक और है, हेयर इज अ टाइलिंग पैटर्न मेड यूजिंग 2 डिफरेंट शेप्स स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, आर द ट्रायंगल्स इक्विलेटरल, क्या इसमें सारे ट्रायंगल्स इक्विलेटरल है, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो ट्रायंगल्स हैं, मतलब साइड है, वो सब इक्वल है, दैट इज वाई ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आर द ट्रायंगल्स इक्विलेटरल, वाई और वाई नॉट, देखो यहाँ पे ये सारे स्क्वायर्स भी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, तो इसी को देखो आपको यहाँ पे ये किया और इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्वायर्स बना के और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये मैंने ऑलरेडी एक बार कंप्लीट करा रखा है, मैं बार बार नहीं कराऊंगी, लेकिन आप खुद से भी इसको ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है, तो पैटर्न ही है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क के लिए, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, चलिए रोम्बस क्या होता है, पेज नंबर 96 तक हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। व्हाट शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंट मार्क है वहां से कौन सा शेप आ रहा है, ये कौन से शेप्स हैं, ये सारे आर द सेम सेट ऑफ शेप्स कमिंग टुगेदर एट दीज पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो शेप्स हैं क्या ये सेम शेप्स हैं। कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट अप्रोप्रिएटली, क्रिएट अ सिमिलर पैटर्न यूजिंग अदर कटआउट्स ऑफ शेप्स, ठीक है। और देखो ये यहाँ पे रोम्बस की बात हो रही है, ये तो इसकी बात थी, ठीक है, ये ऊपर वाले की बात थी। अ रोम्बस इज अ शेप विथ, इसमें सारे के सारे ये ट्रायंगल्स शेप हैं, ठीक है, ये सारे इसमें ट्रायंगल्स शेप हैं और इन ट्रायंगल शेप्स का यूज किया गया है। अ रोम्बस इज अ शेप विथ ऑल इक्वल साइड्स, जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स, और इसको 1 2 3 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। और ये पेज नंबर 96 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, है ना। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 97 से अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा पार्ट बी, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए था। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया हो, और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।